वजह से उसको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, बहुत पुरानी तंजीम है। और ये जो ट्रस्ट है ना गरीबों के लिए ख़ासतौर पर बहुत काम करता रहता है। इसमें सारे ट्रस्टी भी काफ़ी सालों से पुराने भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सही मानों में काम करते हैं। इसमें एक तारिक रहमानी साहब भी हैं जो गरीबों के लिए दिल में दर्द रखते हैं और ऐसे प्रोग्राम बनाते रहते हैं। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपको खासतौर पर मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपने जो आज तकलीफ रखी है बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए। अब मैं आपको एक एहसास इंसानियत फाउंडेशन की जानिब से मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँ कि ऑल ओवर द पाकिस्तान हम लोग गरीबों को 7 शोबे में काम करते हैं। पूरे पाकिस्तान में मोहल्ले लगाते हैं, अपने घर स्कीम के तहत फ्री मकान देते हैं। 4,500 स्टूडेंट कराची और सिंध में इनको हम लोग हमारी 4 स्कूलें खुद की हैं, रौनक इस्लाम के नाम से एफिलेट है और उसमें 4,500 बच्चों को फ्री तालीम दे रहे हैं। इसमें बुक्स भी फ्री देते हैं, यूनिफॉर्म भी फ्री देते हैं। इस तरह से हम लोग मस्जिद, मदरसा और दीगर खासतौर पर राशन के शोबे में बहुत बड़ा काम करते हैं, शादी इमदाद का काम करते हैं, रोजगार स्कीम में काम करते हैं। तकरीबन 7 शोबों में अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। अब मेरा खास तौर पे आप लोगों को ये कहना है कि देखिए हम हैं तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। 14 अगस्त आ रही है, आज हम लोग ये अहद करें कि इस मुल्क में तालीम के शोबे में हम लोग बहुत पीछे तक रह गए हैं। और मेरा खास तौर पर ऐसा इंसानियत का हम लोगों ने फर्स्ट इसको प्रायोरिटी दे रखी है कि सबसे पहले हमारे जो शोबे में काम है तालीम का। वादा करता हूँ और ये काम करने की ऑफर कर रहा हूँ कि आप लोग गरीबों के लिए खास तौर पर लुधी लोग तालीम के भरपूर की मदद करें। और आप मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसे हर जगह हर वक्त तालीम के मैदान में आपके साथ होगी इंशाअल्लाह। और मैं आपके साथ साथ मिल के काम करूँगा, क्योंकि हमारे लोगों को तालीम देंगे तो ज़ाहिर है अच्छी तरबियत मिलेगी, तो बच्चे हमारे अच्छे होंगे, वो कमाने सीखेंगे, तो पाकिस्तान का भी वेलफेयर का भला होगा। और ख़ास तौर पे 14 अगस्त आ रही है, इसमें हमारे लाखों लोगों ने शहादत हासिल करके इस मुल्क को बनाया है। तो इस 14 अगस्त को हम लोग को अल्लाह ताला के 2 रकात शुक्राने का नंबर पढ़ के शुक्र अदा करना चाहिए। और इस मुल्क के लिए हम लोगों को खास तौर पे इतने जोश और जज्बे से काम करना चाहिए कि दुनिया को भी हम लोग पीछे रख दें। और वो कहते हैं कि धैर्य देंगे तो हमें अपनी नींद बनानी पड़ेगी कि इंशाअल्लाह हम काम करके दिखाएंगे और पाकिस्तान को आगे बढ़ा कर दिखाएंगे। तालीम के बेटा को अच्छी नियम करके भी सबका जारी है। तो इंशाअल्लाह ऐसा साहब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है और इंशाअल्लाह मिलजुल के काम करेंगे। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सारे लोग जो सीनियर है स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को एक ज़माने से जानते हैं और हम 60 तकरीबन 70 साल से शहर में इस तरह की खिदमत अंजाम देने की कोशिश करते हैं कि हमारे वो भाई बहन जिनके बच्चों को तालीम जारी रखने में किसी चीज़ की अगर हम मदद कर सकें। और हमारे लिए बड़ा आनंद है, हमारे लिए बड़ा एहसास है कि आप लोग हमारी इस आवाज़ में हमारे साथ शामिल होते हैं और आते हैं और हमें ये समझते हैं, ये एहसास देते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए या आपके ख़ानदान में कुछ बेहतरी के लिए आपके साथ तावा कर सकें। या हम अपने लिए एहसान समझते हैं आपको कि आपने सीख लाया, हमारी बहनें, हमारे बच्चे। और ये स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानियान की ये जो ख्वाहिश थी उनके लिए खुदा लाया था यूनिवर्सिटी साहब हमारे जो बानी सदर थे, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ इस तकनीक को तो बनाया, लेकिन उसके बाद फिर मराहल जब गुजरते गए लोग जो है ना प्रैक्टिकल फील्ड में गए, लेकिन यूनिवर्सिटी साहब ने आखिरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इस इदारे को चलाने में अपनी मुआवनत बनाई सकती। और हम ये कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो हम पे मेहनत की थी, जो हमारी गाइडेंस की, जो हमारे साथ उन्होंने हमारी सरपरस्ती की, तो हम उनके इस एहसान को इस तरह चुकाएँ कि वो जो उनका एक विजन था या उनकी ख्वाहिश थी कि हम अपनी सोसाइटी के साथ जुड़े रहे और सोसाइटी के उन लोगों के साथ के जिनकी
इनकम आमदनी कुछ कम है और उनके ख़ानदान के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कराने में मदद करके उनकी उससे इनकम में उसकी आगे वाली ज़िंदगी में बेहतरी लाने में हम ताकत करें। तो अब यूनुस अजीज़ साहब इसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये सब लोग हमारे पंजे महमूद साबिक़ जनरल सेक्रेटरी का है या शेख अशरफ और बाकी कई अहदेदार हैं हमारे साथ, मैं उन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। और सिविल सोसाइटी का जो अजनबियों से वास्ता है बहुत तवील अरसे से इसको जानते हैं। हमारे इकबाल लतीफ़ भाई तो अजनबियों के मेम्बर रहे दोहरे तालिब इल्म में, और कई लोग आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा कोई सूरत हाल बेहतर हो, जैसे कि 1980 से पहले एसडब्ल्यू का एक वतीरा था, हम लोग कोचिंग क्लासें और एजुकेशन के तालीम की फलामी में हर मुमकिन हर शोबे में मदद करना। लेकिन बीच में चूँकि इस शहर में जो दबाव आया उस पर जाने की जरूरत नहीं, उसके असरात हम पर भी आए और 15 साल तक हम अपना दरवाज़ा नहीं खोल सके उसके। लेकिन अब इंशाअल्लाह जो है ना आपके साथ रहेंगे और आपको जब ज़रूरत होगी बच्चों की तालीम और प्यारे बच्चों और जनाब अली हसन साहब, बशीर सफुल्लाई साहब, रफ़ीक भाई, अशफी साहब, तारिक रहमानी साहब और हमारे जितने सीनियर्स हैं और हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, कामरान शमसुद्दौला साहब, नफीस मौली साहब, मेरे बड़े भाई मजीद अब्दारी साहब और मेरे बहुत अजीज़ दोस्त डॉक्टर शब्बीर साहब, इन सब की मौजूदगी से ये लग रहा है हम तो SWO को अपने पड़ोस की चीज़ से समझते हैं कि एक 30-35 साल में बिल्कुल सामने इस पत्थर वाले बिल्डिंग में रहता था और यहाँ SWO की जितनी एक्टिविटीज़ थी उसके लिए आता रहता था। खिदमत खल्क करना, लोगों के काम आना, ये किसी नमूद और नुमाइश की बात नहीं होती, ये अंदर के जज्बे होते हैं। और मैं SWO के तमाम अहदेदारान, खुसूसन बशीर सफुल्लाई साहब, रफ़ीक साहब और तारिक रहमानी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये सिलसिला जारी रखा हुआ है और ये जज़ाए खैर अल्लाह ताला की तरफ से आपको इसमें मिलेगी कि आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। जब भी आज से 5-10 साल के बाद अपनी इन्हीं किताबों और कापियों को देखेंगे तो हम में से बहुत से शायद ना हों, लेकिन उस वक्त मैं अपने बच्चों से ये जरूर कहूँगा कि इन लोगों को जिन्होंने इब्तिदाई दौर में आपकी मदद की, इनको अपनी दुआएं खैर में जरूर याद रखिए, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है कि अपने तमाम वक्त अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर एक ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे लोगों की मदद भी हो सके, लोगों को खुशियाँ मिल सकें। SWO को और आगे जाना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। मैं बशीर भाई से और तमाम अहदेदारों से दरख्वास्त करूँगा कि अब क्योंकि IT का एक सिलसिला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बच्चों को तरबियत देने से इस मुल्क का जो फ़ायदा है वो आप सब जानते हैं। तो इस सिलसिले में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उनके सदर और हम सब गवर्निंग बॉडी के बुजुर्ग, सब दोस्तों और रफीक जो आर्ट्स काउंसिल में हैं, हम सब आपको अपने ताउन की खिदमत पेश करते हैं कि अगर यहाँ IT क्लासेस का कोई सिलसिला आप शुरू करेंगे तो जो हम जानते हैं वो लोगों तक पहुँचाएंगे और जो इसके सिलसिले में इंतजाम करते हैं वो कामरान साहब जैसे, अचरफी साहब जैसी जो शख्सियात हैं, मजीद अब्दारी साहब जैसी शख्सियात हैं, उनके लिए ये बहुत छोटी सी चीज़ है। यहाँ बहुत आसानी से IT की क्लासेस भी शुरू हो सकती हैं और सारा इक्विपमेंट भी आ सकता है। अशरफी भाई को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि लाखों करोड़ों, आपने कहा तारिक रहमानी ने लाखों करोड़ों रुपए लोगों की इमदाद में खर्च करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये
सजदे कमाते हैं अल्लाह ताला के हुजूर जब वो किसी की मदद करते हैं। बोलने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि जब मैं PGP यूनियन का सदर होता था या आर्ट्स काउंसिल में जब मैं तकरीर करता हूँ तो लोग कहते हैं इसकी तकरीर का पहला गैप 15 मिनट बाद लगता है और उसके बाद तीसरा चौथा, लेकिन मैं यहाँ इस वक्त दूसरों में इसलिए डाल देता हूँ कि तारिक रहमानी साहब को भूल जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि मुल्क में एक जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान